लद्दाख में लेह में हाल ही में भड़की हिंसा और उसके बाद चर्चित पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी ने एक बार फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए को सुर्खियों में ला दिया है। अब ये वही कड़ा कानून है जिसे आमतौर पर तब लागू किया जाता है जब सरकार को लगता है कि किसी व्यक्ति की गतिविधियां सार्वजनिक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं। लेह की सड़कों पर फैला तनाव और स्थानीय लोगों के आंदोलन ने प्रशासन को मजबूर किया कि वे वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार कर ले। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ये कानून क्या है, कब और क्यों बनाया गया था और इसकी सजा या इसका असर कितना गंभीर हो सकता है, ये समझना यहाँ पर बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस एक केस ने न केवल लद्दाख बल्कि पूरे देश में व्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम राज्य की शक्ति पर अब एक नई बहस खड़ी कर दी है। लद्दाख में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस ने शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई उस घटना के एक दिन बाद हुई जब लेह में बंद और विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई भीषण झड़पों में 4 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में सवाल उठना शुरू हो गया कि एनएसए आखिर क्या है, क्यों इस खास कानून को बनाया गया है, इसमें सजा किस तरह से होती है। तो चलिए इस कहानी को धीरे धीरे आसानी से समझते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसे आमतौर पर एनएसए कहा जाता है, भारत का एक ऐसा कानून है जो देश की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए बनाया गया है। इसे पहली बार 1980 में लागू किया गया था और इस कानून का मुख्य उद्देश्य है कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन देश की सुरक्षा, संप्रभुता या कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनता है तो सरकार उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सके। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं जैसे घर में अगर कोई अजनबी घुसकर घर में तोड़फोड़ करने लगे तो पुलिस उसे पकड़कर सुरक्षित जगह पर रखती है। उसी तरह एनएसए के तहत देश की सुरक्षा के लिए खतरा समझे जाने वाले लोगों को अस्थायी रूप से हिरासत में ले लिया जाता है ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। तो आइए सबसे पहले सवाल पर आते हैं कि आखिर एनएसए की शुरुआत कैसे हुई। भारत में कानूनों की कहानी अक्सर अंग्रेजों की कहानी से जुड़ी हुई है। उस कड़ी में 1980 में आया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। सरकार ने यह कानून इसलिए बनाया ताकि देश की आंतरिक सुरक्षा यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी बनी रहे और किसी भी तरह का सामाजिक अशांति या गड़बड़ी होने से रोकी जा सके। यानी अगर सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश की शांति, कानून व्यवस्था या सुरक्षा के लिए खतरा है तो बिना मुकदमा चलाए उसे हिरासत यानी कि डिटेंशन में लिया जा सकता था। ऐसे में सवाल उठता है कि एनएसए क्यों लाया गया। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ कानून और संविधान के तहत हर किसी को अधिकार मिले हैं, लेकिन कई बार कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं जहाँ सामान्य कानून से निपटना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए दंगे या सांप्रदायिक हिंसा फैलना, समाज में नफरत फैलाने वालों का बयान देना, देश की सुरक्षा को खतरे में डालना, सीमा पार से जासूसी या तस्करी करना। अब ऐसे मामलों में सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी होती है, तभी एनएसए जैसे कानून काम में आते हैं। अब एनएसए के तहत गिरफ्तारी कैसे की जाती है, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति पर शक है कि वह दंगे भड़का सकता है, तो पुलिस या जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम या राज्य सरकार के आदेश पर उसे एनएसए में गिरफ्तार किया जा सकता है। सबसे खास बात यहाँ यह है कि पुलिस बिना कोई मुकदमा दर्ज किए व्यक्ति को उठा सकती है। व्यक्ति को कोर्ट में पेश करने की कोई जरूरत नहीं होती है और सरकार ये तय करती है कि उसे कितने समय तक हिरासत में रखना है। यानी ये गिरफ्तारी सामान्य आपराधिक मामलों से बिल्कुल अलग और हटके होती है। तो एनएसए में आखिर सजा कैसे होती है, इस बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि एनएसए में जेल की सजा होती है, लेकिन सच ये है कि इसमें असल में डिटेंशन यानी हिरासत होती है। यानी आपको जेल भेजा तो जाएगा पर इसके पीछे कोई मुकदमा या कोर्ट का ट्रायल नहीं होगा। अब इसमें 90 दिन की हिरासत हो सकती है, यानी कि शुरुआत में किसी को 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है, 12 महीने तक इसको बढ़ाया भी जा सकता है। यानी अगर सरकार का मन है तो सरकार इसे बढ़ाकर पूरे 1 साल तक भी कर सकती है। इसमें पूरी अवधि के दौरान कोर्ट में कोई मुकदमा नहीं चलता है। ऐसे में सवाल एक और उठता है कि एनएसए में आखिर अधिकार क्या क्या होते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या गिरफ्तार शख्स के पास कोई हक यानी कोई राइट नहीं होता है, तो संविधान ने कुछ सीमित अधिकार उस व्यक्ति को जरूर दिए हैं। पहला कि गिरफ्तारी की सूचना परिवार को दी जानी आवश्यक है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को राज्य सरकार और केंद्र को जानकारी भेजनी होती है। एडवाइजरी बोर्ड नाम की एक समिति एनएसए की कार्रवाई की समीक्षा भी करती है, लेकिन सबसे बड़ा झटका यह है कि व्यक्ति को वकील लेने का कोई अधिकार नहीं होता है। यानी वह अपने बचाव में कोर्ट में कुछ भी नहीं कह सकता। ऐसे में समझना जरूरी है कि एनएसए की आलोचना आखिर क्यों होती रही है। अब एनएसए को लेकर हमेशा विवाद होता रहा है। वजह साफ है कि इसमें किसी को भी संदेह के आधार पर आप पकड़ सकते हैं। गिरफ्तारी के बाद न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू तुरंत नहीं होता है और इसमें वकील तक की इजाजत नहीं मिलती है।
सरकार इस कानून का राजनीतिक विरोधियों और एक्टिविस्ट पर भी इस्तेमाल कर लेती है। तो कई बार ऐसे भी हुआ है कि लोग छोटे छोटे मामलों में एनएसए में पकड़ लिए गए और बाद में अदालत ने छोड़ भी दिया, लेकिन अब तक उनकी जिंदगी में कई महीने जेल में पहले ही कट चुके होते हैं। एनएसए के तहत कुछ चर्चित मामले भी हैं, जैसे कि 2020 में सीएए विरोध प्रदर्शन। कई राज्यों में नागरिकता कानून यानी कि सीएए खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों पर एनएसए लगाया गया था। 2021 में लखनऊ मीट विक्रेता केस, यानी उत्तर प्रदेश में एक मीट विक्रेता पर गौकशी के शक में एनएसए लगा दिया गया था। कई बार पत्रकार और एक्टिविस्ट्स पर भी एनएसए का इस्तेमाल कर दिया जाता है। इन मामलों के कारण एनएसए पर यह आरोप लगता रहा है कि इसे अक्सर दुरुपयोग यानी इसका मिसयूज के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब एनएसए बनाम अन्य कानून भारत में और भी हैं, और इन कानूनों की आखिर क्या महत्वता है, जैसे यूएपी, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अब आतंकवाद से जुड़े मामलों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी कि इसे मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए मामलों में देखा जाता है। लेकिन एनएसए की यहाँ पर खासियत है कि ये एक बहुत व्यापक यानी कि एक ब्रॉड है। इसमें दंगे, सुरक्षा, कानून व्यवस्था सब आ जाते हैं। अब सोचिए, अगर किसी को सिर्फ शक के आधार पर 12 महीने जेल में रहना पड़े बिना वकील के, जो उसकी नौकरी, परिवार और समाज में इज्जत पर गहरा असर डाल सकती है। इसी वजह से इसे एक तरह से राज्य की ताकतवर तलवार भी कहा जाता है। तो ऐसे में एक सवाल और जरूरी हो जाता है, क्या एनएसए भारत के लिए जरूरी है? ये सवाल हमेशा बहस का हिस्सा बना रहा है, क्योंकि समर्थक कहते हैं कि देश की सुरक्षा और शांति सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर कुछ लोग समाज में आग लगाने की कोशिश करें तो उन्हें रोकने के लिए एनएसए जैसे कानून जरूरी है। वहीं विरोधी कहते हैं कि यह कानून जनता के अधिकारों पर हमला है, सरकार इसका गलत इस्तेमाल कर सकती है। अब सच शायद दोनों के कहीं बीच में है। जरूरत है ऐसे कानूनों का इस्तेमाल सोच समझकर और बेहद जरूरी हालात में ही किया जाए। एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एक ऐसा कानून है जो सरकार को किसी भी शख्स को बिना मुकदमा चलाए 12 महीने तक जेल में रखने का अधिकार देता है। ये कानून देश की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका दुरुपयोग भी अक्सर देखा गया है। आसान शब्दों में समझे तो एनएसए सरकार की हाथ में एक बड़ी ताकत है। ये ताकत समाज की शांति बनाए रखने के लिए भी काम आ सकती है और विरोधियों को दबाने के लिए भी। यानी एनएसए को एक दो-धारी तलवार भी कह सकते हैं, जो सुरक्षा भी देती है और इससे डर भी पैदा होता हुआ नजर आता है। बाकी आपकी जो कुछ भी राय इस मुद्दे पर है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।